हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर्स 2016 से 25 तक जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2016 में आया हुआ है और इसका स्टेटमेंट है हमारा गिवन मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्रीज 4 sin 30 cos 0 4 sin 30 and matrix B having entries 4 and 5 और कह रहा है कि if AX equals to B then write the order of matrix X and find the matrix X। तो यहाँ पे देखिए हमको इसको सॉल्व करने से पहले जो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए जो क्वालिटी जानते हैं जिसके हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स बताते हैं कि पॉसिबल है, एक बार हम लोग उसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे। राइट, तो देखिए जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं टू मैट्रिसेस का, राइट, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं मैट्रिक्स ए एंड बी और इनका देखिए हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और इनके प्रोडक्ट से हम मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए बी जो है ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे मैट्रिक्स ए का, राइट ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स फर्स्ट है तो यहाँ पे ए हमारा मैट्रिक्स है, इसका हमारा नंबर ऑफ कॉलम जो होता है, ओके ना, ये इक्वल होना चाहिए हमारा नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी के। राइट, अगर देखिए इसके हेल्प से हम मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसका हमारा नंबर ऑफ कॉलम जो है, ओके ना, ये इक्वल होना चाहिए हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए के। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट एंड सेकेंड मैट्रिक्स के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखिए टू मैट्रिक्स है ए एंड बी और इनके हेल्प से हम प्रोडक्ट ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। राइट, तो ये होगा हमारा, तभी ये हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है। राइट, और इसके हेल्प से देखिए जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट होगी, इसका जो हमारा ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स ए के। राइट, अगर यहाँ पे देखिए हम राइट करें कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ रोज हमारे m है, राइट, और यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू n है, तो जो हमारा यहाँ पे एज अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है ए बी, इसका जो हमारा ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही देखिए हमारा जो ये पार्ट था जिसको हमें हाईलाइट करना था, हमने हाईलाइट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब हमारा डिलीट हो गया, अब हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 by 2 देयरफॉर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए देन मैट्रिक्स AX possible only when order of मैट्रिक्स XB 2/P, जहां पे P हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स X में। यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर ऑफ रोज है ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज हमारा देखिए AX जो है ये कह रहे हैं कि हमारा ये पॉसिबल है। राइट, अब ये पॉसिबल है हमारा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मैट्रिक्स X है उसके नंबर ऑफ रोज जो हमारे हैं ये इक्वल हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए की। ये हो गया हमारा वर, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे वर P इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स। ओके, ऐसा हो गया हमारा। अब देखिए इससे जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है बी, इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो AX के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा AX का ऑर्डर होगा ये हमारा जो इसका ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स के। राइट, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस
ए एक्स इक्वल्स टू बी, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1। बिकॉज देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसका हमारा ऑर्डर है 2/1 और यहाँ पे जो हमारा ए एक्स है इसका हमें ऑर्डर मिलेगा 2/p। ओके ना, ऐसा हो गया हमारा। तो अब इसकी हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर p इक्वल्स टू 1। अब हमें p की वैल्यू मिल गई है, राइट, और हमारा जो x है इसके हमारे नंबर ऑफ रोज ऑलरेडी नोन है, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स बी, ये हो जाएगा हमारा 2/1, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हमें देखिए मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स एक्स होगी उसको हम 2/1 के फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लेंगे या लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका, लेट मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ पे देखिए हमारे 2 रोज है एंड 1 कॉलम है, तो ये हो गया हमारा 2/1 का मैट्रिक्स एक्स, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए के साथ और इक्वल टू बी कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ए एक्स इक्वल्स टू बी, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए मैट्रिक्स ए का जो हमारे एंट्रीज है अभी राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 sin 30 cos 0, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा cos 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 sin 30, राइट। ये क्लोज हो गया हमारा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स एक्स, इसमें हमारे एंट्रीज हैं एक्स कॉमा वाई और इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स बी, एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज हैं 4 एंड 5। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम इस पार्ट को डिलीट कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 sin 30 है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 एंड sin 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 एंड cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा cos 0 का वैल्यू 1, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/2, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x y, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4 5, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे 2, ये हो गया हमारा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये देखिए हमारा जो मैट्रिक्स ए है, अब ये जो हमारा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगेन हम इसको राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स वाई, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा 4 5। अब देखिए जब हम 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स में हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x एंड 1 का y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस y। यहाँ पे देखिए हम आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 का x में मल्टीप्लाई करा तो ये 2x हो गया एंड 1 का y में मल्टीप्लाई करा तो प्लस y हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड रो है अब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x एंड 2 का y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2y, राइट। ये हो गया हमारा देखिए लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स, जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हमें एज ए रिजल्ट मिली और इक्वल हो जाएगा हमारा 4 5, राइट। अब यहाँ पे देखिए बोथ जो साइड हमारे मैट्रिसेस है ये इक्वल है तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। तो अब हम इक्वेट कर लेंगे बोथ साइड को। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब हम बोथ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इसका हम सोल्यूशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ओके, और इसी में से हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर ले, या हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले और 1 से सब्ट्रैक्ट कर ले। ऐसा इसलिए हम करेंगे कि बिकॉज हमें 1 जो वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करना है।
तो हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए हम राइट करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड एंड subtracting from इक्वेशन 1 वी गेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन 1 है उसको हम एज इट इज राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और इसको देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 4y एंड इक्वल देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम साइन चेंज कर लेंगे, ओके ना। ये देखिए हमारा साइन हो गया चेंज, तो यहाँ से देखिए 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया हमारा -4y और ये प्लस y, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3y इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -6, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगी -3y इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/3, डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं y की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब देखिए 1 हमारा ये है, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल्स टू 2 एंड 2 से 2 को हम कैंसिल कर लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब इसके हेल्प से हम मैट्रिक्स x को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन मैट्रिक्स x इक्वल्स टू, इसके देखिए हमारे एंट्रीज हो जाएंगे 1 2, राइट ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स x। तो इसका सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका 2016 में ही आया हुआ है। कह रहे कि मैट्रिक्स गिवन A having entries 2 0 -1 and 7 and मैट्रिक्स I जो हमारा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2, इसमें हमारा एंट्रीज है 1 0 0 1। कह रहे कि इफ A स्क्वायर इक्वल्स टू 9A प्लस MI फाइंड M, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स I है इसका ऑर्डर हमारा है 2 by 2 का, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स M होगा ये भी हमारा 2 by 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स A है ये भी हमारा 2 by 2 ऑर्डर का है, तो ये जो हमारा सम के फॉर्म में जो मैट्रिक्स राइट की गई है वो भी सेम ही ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए हम राइट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट में। मैट्रिक्स A का हमारा वैल्यू गिवन है, इसमें हमारे एंट्रीज है 2 0 -1 एंड 7। तो यहाँ पे फर्स्टली देखिए हमें A स्क्वायर गिवन है तो हम A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन A स्क्वायर इक्वल्स टू, और देखिए जो हमारा A स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है इसको हम A क्रॉस A भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम A का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इसके एंट्रीज हो जाएंगे 2 0 -1 7, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंट्रीज अगेन 2 0 -1 एंड 7, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड प्लस 0 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, राइट। अब देखिए 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 एंड 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट रो है इसके हमारे बोथ कॉलम्स में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए जो हमारा सेकेंड रो है अब इसका कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, 7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -7, -1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा -9
ये हो गया हमारा 0 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 49। ये वैल्यू हो गई हमारी ए स्क्वायर की, राइट। अब ये जो हमारी वैल्यू है हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एम की वैल्यू होगी उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली हमें ये ध्यान देना होगा कि एम जो हमारा ये कांस्टेंट है, सॉरी हमने इसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में बताया कि एम जो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं, ये हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे। अब देखिए हम राइट करेंगे, नाउ नाउ पुटिंग नाउ पुटिंग वैल्यू of a square and a in given equation राइट। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। a की वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 माइनस 9 0 49 इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए 9a है तो हो जाएगा हमारा 9 इंटू मैट्रिक्स ए के हमारे एंट्रीज हैं 2 0 माइनस 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस m और मैट्रिक्स आई है तो इसमें देखिए हमारे एंट्रीज हो जाएंगे 1 0 0 1। ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैट्रिक्स की एक क्वालिटी होती है कि मैट्रिक्स में हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मैट्रिक्स के ईच इंट्रीज में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस 9 0 49 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम 9 का ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 0 माइनस 9 और ये हो जाएगा हमारा 63, ये वैल्यू होगी, ओके ना। एंड इक्वल्स टू या सॉरी इक्वली प्लस, यहाँ पे भी हम m का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा m 0 0 m, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस m, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 9 एंड प्लस 0 तो हो जाएगा हमारा माइनस 9 और ये देखिए 63 प्लस m है तो ये हो जाएगा हमारा 63 प्लस m। ये हमारा राइट साइड के बोथ जो मैट्रिक्सेस है वो ऐड हो गई और यहाँ जो हमारे लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है इसके एंट्रीज है हमारे 4 0 माइनस 9 49, ये हो गया हमारा एंट्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है ये तो हमारे इक्वल है। यहाँ पे देखिए जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है इन्हीं को हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, राइट। जब भी हमारे देखिए मैट्रिसेस इक्वल होता है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 4 इक्वल्स टू 18 प्लस m, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m की हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखिए 4 माइनस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा m का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -14, ओके ना। तो यही देखिए हमारा जो वैल्यू है m का हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा कांस्टेंट नंबर था, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये हमारा क्वेश्चन जो है आपका 2017 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है गिवन मैट्रिक्स B having entries 1 1 8 3 find the matrix X if X equals to B square minus 4B, hence solve for A and B given X into a column matrix having entries A and B equals to having column matrix entries 5 and 50। तो यहाँ पे देखिए हमें x की फर्स्टली फाइंड करना है वैल्यू एंड आफ्टर दैट हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स b गिवन है इसमें हमारे एंट्रीज है 1 1 8 3। यहाँ पे देखिए हमें b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा नाउ b स्क्वायर इक्वल्स टू मैट्रिक्स b इंटू मैट्रिक्स b। अब चलिए इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 1 8 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 1 8 3। अब इसका देखिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं,
यहाँ से देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +8, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3। राइट, अब हमारे देखिए जो फर्स्ट रो है इसका बोथ कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम का सेकंड रो का अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 एंड 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +9। तो यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 और इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ से देखिए हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस x इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4b, तब हो जाएगा हमारा देयरफॉर मैट्रिक्स x इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी स्क्वायर के देखिए हमारे एंट्रीज हैं 9, 4, 32 और ये हो जाएगा हमारा 17 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4 एंड मैट्रिक्स बी के एंट्रीज हैं हमारे 1, 1, 8, 3। ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए जो हमारा बी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको हम वन टाइम अगेन राइट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 9, 4, 32 और ये हो गया हमारा 17। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा है इसको हम राइट कर लेंगे माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 4 और यहाँ से देखिए 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32 एंड 4 3 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12। ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 9 से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 32 से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड देखिए 17 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स x का वैल्यू। अब देखिए हमें a एंड b का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो जो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है उसमें हम मैट्रिक्स x की वैल्यू राइट कर लेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x इनटू अ कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज a एंड b इक्वल्स टू कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 5 एंड 50। ये हो गया। अब देखिए जो हमारा मैट्रिक्स x है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 5 0 0 5। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 5 एंड 50। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 का a में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5a एंड 0 का b में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा देखिए b है। ठीक है, अब देखिए 0 का a में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 एंड 5 का b में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5b। ओके ना, और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 5 एंड 50। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5a, ये हो जाएगी हमारी 5b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 एंड 50। अब बोथ साइड को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ से देखिए हमारा जो है वैल्यू 5a इक्वल हो जाएगा 5, राइट, एंड 5b इक्वल हो जाएगा हमारा 50। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 5 से हमारा 5 वन टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 से हमारा ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा इंप्लाई करेगा a इक्वल्स टू 1 और ये इंप्लाई करेंगे हमारे b इक्वल्स टू 10, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें a एंड b की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हम देखिए राइट कर सकते हैं देयरफॉर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 10, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें a एंड b की वैल्यू भी मिल गई और मैट्रिक्स x भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये भी आपका 2017 में ही आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा इफ मैट्रिक्स A हैविंग एंट्रीज 1 3 3 4, मैट्रिक्स B हैविंग एंट्रीज -2 1 -3 2 एंड A स्क्वायर -5B स्क्वायर इक्वल्स टू 5C,
Then find the matrix C where C is a 2 by 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स A का वैल्यू गिवन है जिसमें हमारे एंट्रीज है 1 3 3 4, ये हो गया हमारा। और देखिए जो हमारा मैट्रिक्स B है इसमें हमारे एंट्रीज हैं -2 1 -3 2, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमें ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं ए इंटू ए। तो यहाँ से देखिए जो हमारे मैट्रिक्स ए के एंट्रीज हैं 1 3 3 4, ये हो गया हमारा राइट। और अगेन इसी के हमें एंट्रीज राइट करना है, तो ये जाएगा हमारा 1 3 3 4, ये हो गया। चलिए अब देखिए जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +9, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +12। ओके ना। अब देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा +12, राइट। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 एंड 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा +16, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 15 और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा ये जो है ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स बी। एंट्रीज राइट करते हैं मैट्रिक्स बी के, तो इसके देखिए हमारे एंट्रीज है -2 1 -3 2, मैट्रिक्स बी हो गया। अगेन हमें मैट्रिक्स बी के एंट्रीज को राइट करना है, तो हो जाएगा हमारा -2 1 -3 2, ये हो गया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +4 एंड 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो गया। अब देखिए -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -2, राइट। एंड 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा +2। ओके ना। तो हमारा देखिए फर्स्ट रो का बोथ कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो चुका। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, -3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +6। अब देखिए 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -6, राइट। -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा -3, 2 का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा +4, ये वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं इसको, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1, दिस इज 0, ये अगेन 0 हो जाएगा हमारा और यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 1। तो यहाँ से देखिए जो हमारा बी स्क्वायर है ये एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, राइट। अब हमने देखिए ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच गिवन इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c। तो इसमें देखिए जो हमारा ए स्क्वायर है इसका वैल्यू हमारा गिवन है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 10 15 15 और ये हो जाएगा हमारा 25 एंड यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ये -5b स्क्वायर है, करेक्ट कर लीजिएगा -5b स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -5 एंड b स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1001, ये हो गया एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5c, ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो मैट्रिक्स है इसके एंट्रीज अगेन राइट करते हैं 10 15 15 25 और यहाँ पे देखिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ईच एंट्री को, तो हो जाएगा 5005, राइट एंड इक्वल हो जाता है हमारा यहाँ पे 5 मैट्रिक्स सी। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 10 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा 5, 15 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा हमारा 15, 15 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 25 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा ये हो जाएगा हमारा सॉरी ये 15 होगा, ठीक है 0 राइट कर लिए थे 15,
एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5c। तो यहाँ से देखिए हमारा c इक्वल हो जाएगा 1/5, राइट। ये c से हम c का इनटू था 5, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें से हमारा 5 कॉमन है, तो हम 5 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारे मैट्रिक्स के अब ये जो एंट्रीज है ये हो जाएंगे हमारे 1 3 3 4, ये हो जाएंगे हमारे मैट्रिक्स, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे देखिए कुछ भी हम कॉमन करेंगे तो हमारे मैट्रिक्स के ईच एंट्री से वो नंबर कॉमन होता है, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के ईच एंट्रीज में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से देखिए हमारा 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब जो हमारा मैट्रिक्स सी है इसकी जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू इंट्रीज हो जाएंगे हमारे 1 3 3 4, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स सी का वैल्यू, और ये देखिए हमारा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी ऑब्टेन हो गई। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2018 में आया हुआ है। आपको देखिए थोड़ा सा ब्लर ये सीन हो रहा होगा, बट हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू हैविंग एंट्रीज रो वाइज 2 3 5 7 एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज है रो वाइज 0 4 -1 7 एंड मैट्रिक्स सी है हमारा जिसमें हमारे एंट्रीज है रो वाइज 1 0 -1 4। तो कह रहा है कि फाइंड AC प्लस बी स्क्वायर माइनस 10C। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है AC प्लस बी स्क्वायर माइनस 10C की वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए जो भी हमारे मैट्रिक्स ए बी सी की वैल्यू राइट करे हैं हम अगेन हम इसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसके एंट्रीज हो जाएंगे हमारे 2 3 5 7, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज हैं 0 4 -1 7, राइट। एंड मैट्रिक्स सी जो हमारा है इसमें हमारे एंट्रीज हैं 1 0 -1 4। ये हमारे देखिए ऑल जो मैट्रिक्स ए बी सी गिवन थे हमने राइट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और ए सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। चलिए हम अभी राइट करते हैं। नाउ ए सी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसमें एंट्रीज हो जाएंगे 2 3 5 7 एंड मैट्रिक्स सी में जो हमारे एंट्रीज हैं वो है 1 0 -1 4। मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलिए रो का कॉलम में मल्टीप्लीकेशन देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 का -1 में मल्टीप्लाई -3, 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, ये हो गया। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, 7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -7, 5 का 0 मल्टीप्लीकेशन 0, 7 का 4 में मल्टीप्लाई +28, ये वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा -1 और यहाँ से हो जाएगा हमारा -2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 और ये हो जाएगा 28, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें AC का वैल्यू मिल गया। अब हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अब हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं b इंटू बी। मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज है 0 4 -1 7, राइट। और अगेन हमें इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसके एंट्रीज है 0 4 -1 7, ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये हो गया। अब देखिए 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे +28, ये हो गया। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए -1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -7, -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा -4 एंड 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +49, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -4, ये हो जाएगा 28, ये हो गया हमारा -7 और ये हो जाएगा हमारा 45। तो ये हमारा वैल्यू हो गया बी स्क्वायर का। अब देखिए हमने ए सी एंड बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ देखिए हो जाएगा हमारा नाउ ए सी प्लस बी स्क्वायर -10C इक्वल। अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AC का जो वैल्यू है दिस मच है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1
12, ये हो जाएगा हमारा -2 और ये हो गया 28 एंड प्लस है हमारा बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी की यहाँ पे देखिए एंट्रीज है -4 -7 28 और ये हो जाएगा हमारा 45, ये वैल्यू हो गई राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10 एंड देखिए जो मैट्रिक्स सी है इसके हमारे एंट्रीज हैं, अभी राइट करेंगे हम इसको। ओके, सी में हमारे एंट्रीज है देखिए 1 0, ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा 4, ये हमारे एंट्रीज है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको मैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5 एंड 12 एंड प्लस 28 है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, ये -2 है और ये -7 है, ये हो जाएगा हमारा -9 और ये देखिए हमारी वैल्यू है 28 एंड प्लस 45, तो 8 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 13, 2 प्लस 4 हो गया 6 एंड 1 कैरी, ये हो जाएगा 17, ये वैल्यू हो गई एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा -10 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +40, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हमारा ये -5 है और माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, तो -10 एंड -5 ये हो जाएगा हमारा -15 राइट, और ये 40 है और ये 0 है, 40 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी हमारी 40, ये देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +10 हो जाएगा, +10 और -9 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 राइट, और 73 से हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है हो जाएगी 33, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा AC प्लस बी स्क्वायर माइनस 10C का वैल्यू, ओके ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 इंटू रो वाइज हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स के इंट्रीज है x 7 9 y -5 प्लस 6 -7 4 5 इक्वल्स टू 10 7 22 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन ही गिवन है, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है 2 ब्रैकेट ओवर x 7 9 y -5 एंड प्लस है हमारा 6 -7 4 5 इक्वल है हमारा 10 7 22 15। ये हो गया। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेंगे। फर्स्टली हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम डायरेक्टली इसको देखिए मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x एंड प्लस है हमारे यहाँ पे 6 तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6। 2 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए हो जाएगा हमारा 14 राइट, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा हमारा -7। ये देखिए 9 2 जा हो जाएगा हमारा 18 राइट, और यहाँ पे हो जाएगा +4 और यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y -10 और ये हो जाएगा +5। ये वैल्यू हो गई, ओके ना। और इक्वल जो हमारा मैट्रिक्स है इसके इंट्रीज हो जाएंगे हमारे 10 7 22 15। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 2x प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 7। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 22 और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 2y -5 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 7 22 एंड 15। ये हो गया। अब देखिए बोथ साइड जो हमारे मैट्रिसेस हैं इक्वल है। कंपेयर कर लेते हैं एलिमेंट्स को, या हम इक्वेट कर लेंगे। चलिए अब राइट करते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 10 एंड हो जाएगा हमारा 2y -5 इक्वल्स टू 15। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 10 -6, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 4, 2 से 4 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ये हो गया वैल्यू। एंड देखिए हो जाएगा हमारा
2y माइनस 5 इक्वल्स टू 15, ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू 20 या y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ठीक है, y की वैल्यू हो गई हमारी 10। तो यहाँ से देखिए हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आप चाहे तो इसी तरह से राइट करके यहाँ पे राइट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ये जो हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, इससे देखिए एक चीज आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनसे आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका जो है 2019 में आया हुआ है, कह रहे कि गिवन 4 2 minus 1 1 into matrix M equals to 6i, where M is a matrix and I is a unit matrix of order 2 by 2. State the order of matrix M. तो यहाँ पे देखिए हमें मैट्रिक्स M का ऑर्डर फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें मैट्रिक्स M की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका हमारा नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स M के रो के। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है, इसके कॉलम के इक्वल हमारा मैट्रिक्स M का कॉलम हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी हम राइट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था उस फॉर्म में भी आप राइट करके यहाँ पे बता सकते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस नहीं गिवन, चलिए राइट करते हैं गिवन। यहाँ पे गिवन है हमारा 4 2 minus 1 1 इंटू मैट्रिक्स M इक्वल्स टू 6 मैट्रिक्स I, और यहाँ पे देखिए जो हमारा I है ये 2 by 2 ऑर्डर की है, राइट ना। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस मैट्रिक्स having entries 4 2 minus 1 1 into M is possible, therefore order of matrix M will be 2 cross P, वर हो जाएगा हमारा P is the number of columns of matrix M, यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखिए हम राइट करेंगे सिंस 4 2 minus 1 1 into matrix M equals to 6 identity matrix of order 2 by 2, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस P इक्वल्स टू 2 by 2, ऐसा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए हमारा P का वैल्यू मिल जाएगा, therefore P इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ से हम देखिए राइट कर सकते हैं therefore ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इक्वल्स टू 2 by 2, ये हो गया हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी चाहे तो राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, बट इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। और हम आपको देखिए फिर से बता रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग मार्क्स के लिए ही वर्क नहीं कर रहे हैं। आपका देखिए किस तरह से एग्जाम में राइट करना है, इससे आपको सिस्टम भी पता चल जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा M का ऑर्डर। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे, चलिए ये हो गया हमारा। अब ये 2 by 2 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स हो गई है, तो अब इसके लिए हम यहाँ पे उसको हम उस तरह से राइट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे लेट मैट्रिक्स M इक्वल्स टू, इसको हम राइट कर लेते हैं, इसके जो हमारे एंट्रीज हैं उसको राइट कर लेंगे A B C D। अब ये देखिए 2 by 2 ऑर्डर की हो गई, राइट ना। तब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन एंट्रीज है हमारे 4 2 minus 1 1 इंटू हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स M, जिसके एंट्रीज हो जाएंगे हमारे A B C D एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 6 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसके हमारे एंट्री ये हो जाएंगे। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4A प्लस 2C, ये हो गया। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4B प्लस 2D, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस A प्लस C, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस B प्लस D,
राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6006, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब इक्वेट कर लेते हैं। यहां से हो जाएगा हमारा इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 4a प्लस 2c इक्वल्स टू 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस a प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट, एंड हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 4b प्लस 2d इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा माइनस b प्लस d इक्वल्स टू 6, ये वैल्यू होगी हमारी। इसको देखिए हम इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गए हमारे इक्वेशन। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड है, इससे हम ए एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड थर्ड एंड फोर्थ से बी एंड डी की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर हम सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड subtracting from 1 तो यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है, अगेन राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4a प्लस 2c इक्वल्स टू 6, और इसको देखिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2a प्लस 2c इक्वल, यहाँ पे देखिए 6 है हमारा, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 में हमारा है 4a प्लस 2c इक्वल्स टू 6, और ये देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 2a प्लस 2c इक्वल्स टू 0, और इसको हमें सबट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2c से 2c हमारा कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6a इक्वल्स टू 6, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम b की वैल्यू c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड में पुट कर लेते हैं तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर c इक्वल्स टू 1, तो हमें a एंड c की वैल्यू मिल गई। अब हम b एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हम इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो है फर्स्ट से थर्ड से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 by 2 and subtracting from थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड से सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट एंड सेकेंड को डिलीट कर लेंगे। तो यहां से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगा, 4b प्लस 2d इक्वल्स टू 0, और इसको देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2b प्लस हो जाएगा 2d एंड इक्वल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा 2d से 2d कैंसिल, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 6b इक्वल्स टू -12, राइट। तो यहाँ से देखिए हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 के इक्वल हो जाएगी। तो b की वैल्यू हो गई हमारी -2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। ओके, ये थर्ड है हमारा, तो इसी में हम पुट करेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -8 प्लस 2d इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं फोर्थ को। ये देखिए हमारा इक्वेशन है, अभी इसको हम डिलीट कर लेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू -2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2d इक्वल्स टू 0, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। चलिए डिलीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिल रही है उसको राइट कर लेंगे। ए की वैल्यू है हमारी 1, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ए की वैल्यू हमें मिली है 1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -8 प्लस 2d इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2d इक्वल्स टू 8,
राइट, और 2 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 4। तो यहाँ पे देखिए हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम मैट्रिक्स एम को राइट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन मैट्रिक्स एम इक्वल्स टू, अब इसके देखिए हमारे एंट्रीज हो जाएंगे। ए का वैल्यू हो गया हमारा 1, बी का वैल्यू देखिए हमने फाइंड आउट करा है -2, तो हो जाएगा हमारा -2, सी की वैल्यू है हमारी 1, तो हो जाएगा 1, एंड डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। ठीक है ना, तो यही देखिए हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स एम का वैल्यू। चलिए ये हमारा देखिए आंसर हो गया, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन ये आपका 2019 में आया हुआ है, स्टेटमेंट है हमारा सिंप्लीफाई साइन इनटू मैट्रिक्स हैविंग इंट्रीज साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए, प्लस है हमारा कॉस ए, इंट्रीज है हमारा कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए, राइट, और प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए, यहाँ पे हमारे एंट्रीज है कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, राइट, ये है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन ए कॉस ए, राइट, इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, राइट, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन ए कॉस ए, एंड कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, राइट, ये हो गए हमारे। अब इनको देखिए हम ऐड करके यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है ना, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ देखिए हमारा माइनस साइन ए कॉस है और ये प्लस साइन ए कॉस है, ये एंट्री हो जाएगी हमारी 0। यहाँ देखिए साइन ए कॉस है और ये माइनस साइन ए कॉस है, इसकी वैल्यू 0, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा 1, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी देखिए जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए हैविंग इंट्रीज 3 0 5 1 मैट्रिक्स बी हैविंग इंट्रीज -4 2 1 0 देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा फर्स्टली। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसमें हमारे एंट्रीज हैं 3 0 5 1 एंड मैट्रिक्स बी में हमारे जो एंट्रीज हैं वो है हमारे -4 2 1 0। अब चलिए हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फर्स्टली। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम राइट कर सकते हैं ए इंटू ए, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 0 5 1, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 0 5 1। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9, 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0 हो गया, 3 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो के बोथ कॉलम मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 का 0 में मल्टीप्लाई 5 का 0 में मल्टीप्लाई 0 एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9 20 0 1, राइट, ये हमारा वैल्यू हो गया ए स्क्वायर का। अब हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए हमारा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है 3 0 5 1 एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज हैं -4 2 1 0, ये वैल्यू है। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 का -4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -12, 0 का 1 में मल्टीप्लाई +0,
3 का 2 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 6। 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +0। सेकेंड रो पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -20। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1। 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 एंड नेक्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी 0, बिकॉज 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो ए बी का वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा -12 -19, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया हमारा 10, राइट। ए बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चलिए बी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे। अब हो जाएगा हमारा नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा b इंटू बी। राइट करते हैं b के एंट्रीज, ये हो जाएगा हमारा देखिए -4 2 1 0 और यहाँ पे हमारा अगेन मैट्रिक्स b हो जाएगा जिसकी एंट्रीज है -4 2 1 0, राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 का -4 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16। 2 का 1 में मल्टीप्लाई +2 राइट। -4 का 2 में मल्टीप्लाई -8, 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का -4 में मल्टीप्लाई -4, 0 का देखिए 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस हो जाएगा 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हमारा देखिए जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा 18 -8 -4 और ये हो गया हमारा 2। ये वैल्यू हो गई हमारी बी स्क्वायर की। अब जो हमारा इक्वेशन गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम राइट करेंगे नाउ ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर है इसका वैल्यू है यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9, दिस इज 0, दिस इज 20, दिस इज 1, ये हो गया। यहाँ हो जाएगा हमारा -2 और ए बी है, तो ए बी देखिए मैट्रिक्स है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए बी मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज हो जाएंगे -12 6 -19 और ये हो जाएगा हमारा 10। ओके ना, इसको हमने राइट कर लिया तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके, ये हो गया एंड प्लस है हमारा बी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा 18 -8 -4 और ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू हमने पुट कर लिया है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है बस। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +24 हो जाएगा, +24 एंड +18, राइट। तो यहाँ पे देखिए 24 एंड +18 है और ये +9 भी है, तो 27 + 24 कर लेते हैं, 27 + 24 हो जाएगा 1 और दिस इज 5। तो ये जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगी 51। ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री है देखिए 51 हो जाएगी। यहाँ देखिए -2 है, -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 एंड +9 है, तो यहाँ से देखिए 33 हो जाएगा, 33 में हम 18 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए मिलेगा 0, -2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12 और -8 ये हो जाएगा हमारा -20। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +38 हो जाएगा, +38 से हम -4 कर लेंगे तो ये 34 हो जाएगा, +34 एंड +20 ये हो जाएगा हमारा +54। ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है -20 हो जाएगा, -20 और ये देखिए +2 है और +1 है तो +3 हो जाएगा, -20 एंड +3 माइनस हो जाएगा हमारा 17। ओके ना, तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। ये देखिए आपका ये भी क्वेश्चन आपका 2020 का ही है। कह रहे गिवन मैट्रिक्स A having entries x3 y3 if A square equals to 3i where I is the identity matrix of order 2 then find x and y। तो चलिए इसका हम देखिए A स्क्वायर की वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स A का एंट्रीज गिवन है, ये है हमारा x y 3 3, ये हो गया हमारा। नाउ हम A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A स्क्वायर इक्वल होता है हमारा A इंटू ए,
यहाँ से देखिए हमारा मैट्रिक्स ए के एंट्रीज हो जाएंगे एक्स वाई 3 3, राइट, इंटू हो जाएगा हमारा, इसके एंट्रीज हो जाएंगे एक्स वाई 3 3, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, 3 का y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 3y, x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 9, y का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा xy, 3 का y में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 3y, y का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 3y, एंड 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 9। ओके, तो ये वैल्यू हो गई हमारी ए स्क्वायर की। अब हम राइट करेंगे सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3i, और इसको हम 2/2 राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3y, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा xy प्लस 3y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3y प्लस 9 इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा 3i है ना, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3003, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमारे ये जो टर्म्स है, ठीक है ना, इनको हम इसको इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको हम इक्वेट कर लेंगे दिस के, तो हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए किसी को भी हम इक्वेट करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिलेगी, नो डाउट, बट हमें करना क्या है कि हम ऐसा इक्वेट करें कि हमें डायरेक्टली x एंड y की वैल्यू जो है वन स्टेप में ही मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, राइट करेंगे हम नाउ इक्वेटिंग corresponding entries we get, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा, और 3x इक्वल्स टू माइनस 9, हमने इसको इसके इक्वेट कर लिया तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x, इसी को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, एंड 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 3, हम इसको इक्वेट कर लिए, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y इक्वल्स टू -6, ये उस साइड जाकर के प्लेस होंगे तो -9 एंड प्लस 3 -6, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम, तो y की हमारी वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू -2। ठीक है ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि इफ मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्रीज 3 5 1 4, बी मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 2 4 0 3 एंड सी हैविंग मैट्रिक्स एंट्रीज 1 -1 2 1, देन 5a माइनस bc इज इक्वल्स टू, ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए हमें bc की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो फर्स्टली देखिए हम bc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा मैट्रिक्स b है इसके एंट्रीज हैं 2 4 0 3, एंड मैट्रिक्स सी में हमारे एंट्रीज हैं 1 -1 2 1, ये हमारे एंट्रीज हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो +8, 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2, 4 का 1 में मल्टीप्लाई +4, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 3 का 2 में मल्टीप्लाई +6, 0 का -1 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा 0, एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 6, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें BC की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ 5a माइनस BC इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5, मैट्रिक्स ए के हमारे एंट्रीज है 3 5 1 4, राइट, एंड माइनस हो जाएगा BC, जो हमारा BC मैट्रिक्स है इसके एंट्रीज है 10 6 2 3, ये हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 15 25, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 20, राइट, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10 2
6 3। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए 15 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 5। 25 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 23। 5 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा -1। 20 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 17। और जिस भी ऑप्शन में हमारा मैट्रिक्स गिवन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है गिवन है डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2022 का क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा एमसीक्यू है, 2020 में ही आया हुआ है। कह रहे कि इफ ए हैविंग एंट्रीज 5 10 0 सॉरी 5 10 3 -4 and I is an identity matrix having entries 1 0 0 1 then AI is equals to। तो ये आपको देखिए प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। तो जिस भी पार्ट में हमारा मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन होगी वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जो हमारे मैट्रिक्स ए है ये सी ऑप्शन में गिवन है तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा इफ मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्रीज 1 3 2 4 मैट्रिक्स बी हैविंग एंट्रीज 1 2 2 4 एंड मैट्रिक्स सी हमें गिवन है जिसका एंट्रीज है 4 1 1 5 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1। तो कह रहे हैं कि फाइंड a इंटू बी प्लस सी माइनस 14i, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली देखिए हमें जो यहाँ पे मैट्रिक्स b प्लस सी है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उनको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 3 2 4 और मैट्रिक्स b का हमारा वैल्यू गिवन है, इसमें एंट्रीज है 1 2 2 4 राइट। एंड मैट्रिक्स हमारा सी है जिसमें हमारे एंट्रीज हैं 4 1 1 5, ये हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा गिवन है जिसमें एंट्री होती है हमारी 1 0 0 1। ये देखिए जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन थे उनको हमने राइट कर लिया। अब हमें b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा नाउ b प्लस सी इक्वल्स टू मैट्रिक्स b में देखिए हमारे एंट्रीज हैं 1 2 2 4 प्लस मैट्रिक्स सी में हमारे एंट्रीज है 4 1 1 5। ऐड करते हैं इसको, देखिए 1 में 4 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 4 में 5 ऐड करेंगे 9। ये हमारा वैल्यू हो गया मैट्रिक्स b प्लस सी का, ये वैल्यू मिल गई। अब हम देखिए a इंटू बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करें या डायरेक्टली हम इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ a इंटू बी प्लस सी माइनस 14i इक्वल्स टू, यहाँ देखिए हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसके एंट्रीज है 1 3 2 4, ये हो गया। और मैट्रिक्स बी प्लस सी का हमारा वैल्यू है जिसमें एंट्रीज है 5 3 3 9 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 14 और यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये वैल्यू हो गई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। यहाँ से देखिए 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 9। 1 का 3 में मल्टीप्लाई दैट इज 3, 3 का 9 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 27, 2 का 5 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10, 4 का 3 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 12, 2 का 3 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6 एंड 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ये वैल्यू हो गई एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 0 0 14, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से डिलीट। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा a इंटू बी प्लस सी माइनस 14i इक्वल्स टू। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ से देखिए 9 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 14, 14 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस 3 30 एंड माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 22, 22 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 राइट। और यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 36 प्लस 6 हो जाएगी हमारी 42,
42 में से हम 14 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 28, राइट। तो यही देखिए हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा दिस मच का, दैट इज a इंटू बी प्लस सी माइनस 14i का। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल से आप बेनिफाई हो रहे हैं, तो प्लीज हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, अब इस पे आते हैं हम लोग। इसका स्टेटमेंट है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 2 0 0 4 into a diagonal matrix having entries x and y equals to a diagonal matrix having entries 2 minus 8, then find the value of y respectively। ओके ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, x एंड y रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे देखिए मैं x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं बिकॉज ये MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हमारा 2 का x में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा हमारा 2x एंड 0 का y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह से 0 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 4 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी 4y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2 माइनस 8, राइट ना, यही हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 2, जब हम इक्वेट करेंगे बोथ साइड को तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 1, राइट। एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4y इक्वल्स टू माइनस 8। तो 4 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये -2 में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2। अब जिस भी ऑप्शन में हमारे x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -2 है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है लेटेस्ट है, 2024 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा, इफ मैट्रिक्स A हैविंग एंट्रीज x0 1 1, B हैविंग एंट्री 4 0 y 1 एंड मैट्रिक्स C हैविंग एंट्रीज 4 0 x 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ AB इक्वल्स टू C। तो यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसी की हम हेल्प से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम राइट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स A है इसके एंट्रीज हो जाएंगे हमारे x0 1 1 एंड मैट्रिक्स B में हमारे एंट्रीज हैं 4 0 y 1 एंड मैट्रिक्स C में हमारे एंट्रीज हैं 4 0 x 1। ये हो गया हमारा। चलिए अब हम राइट करेंगे, सिंस AB इक्वल्स टू C, देयरफॉर हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स A है इसके एंट्रीज है x0 1 1, राइट, एंड मैट्रिक्स B में हमारे एंट्रीज है 4 0 y 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स C जिसमें एंट्रीज है 4 0 x 1, राइट। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए x का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x, 0 का y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 0, x का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, ये हो गया। 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y, ओके। 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ये हो गया एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 0 x 1, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x, ये हो जाएगा हमारा y प्लस 4, ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा 1, ठीक है, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 0 x 1, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारे इनके करस्पॉन्डिंग टर्म है उनको हम इक्वेट करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम राइट करते हैं, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स या एंट्रीज, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं, ठीक है, एंट्री राइट कीजिए ज्यादा सही रहेगा, एंट्रीज ऑन बोथ साइड वी गेट। यहां से देखिए हमारा जो 4x है वो इक्वल टू हो जाएगा 4 के, यहां से हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 4। तो यहां से देखिए हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी 1, राइट,
एंड हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए y प्लस फोर इक्वल टू एक्स के हो जाएगा, हम इसको राइट कर सकते हैं। एंड हो जाएगा हमारा y प्लस फोर इक्वल्स टू एक्स के, x की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया। अब हमारा यहाँ से हो जाएगा हमारा y प्लस फोर इक्वल्स टू वन, और हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू वन माइनस फोर, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू वन एंड y इक्वल्स टू माइनस थ्री। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ x एंड y। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2024 में ही आया हुआ है और ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4x 0 है 4 के इक्वल है, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। यहाँ देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसमें एंट्रीज है हमारे 2 2 0 2, ये हमारा गिवन है। ए स्क्वायर की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 2 0 2, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 0 2, ये वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा 4, एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई अगेन 4, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4084, ये वैल्यू हो गई हमारी ए स्क्वायर की, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू है दिस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हम राइट करेंगे सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4x 0 4, ये हमारा वैल्यू है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 4804 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4x 0 4, राइट। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 8। ठीक है, यहाँ से हमें देखिए जो हमारा ये टर्म है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए अब हमारे जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं 2025 के उन पे आते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2025 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा इफ a matrix A having entries 1 2 3 4, B having matrix 2 1 2 4, matrix C having entries -5 -1 7 -4, then find A plus C, B into A plus C, 5B, B into A plus C into 5D। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 4 पार्ट्स में आंसर जो है प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम A प्लस सी की वैल्यू डायरेक्टली राइट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A प्लस सी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए में हमारे एंट्रीज है 1 2 3 4, ये हो गया, एंड प्लस मैट्रिक्स सी में हमारे एंट्रीज है -5 -1 7 -4, ये है। ऐड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 है और ये -4 है, वैल्यू हो जाएगी -4 2 एंड -1, यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 1, 3 है एंड +7 है तो ये हो जाएगा हमारा +10, 4 एंड -4 तो ये हो गया हमारा 0। A प्लस सी मिल गया हमें। अब देखिए B इंटू ए प्लस सी करना है। सेकेंड के लिए हम राइट करते हैं B इंटू ए प्लस सी। यहाँ से देखिए जो हमारा मैट्रिक्स B है इसके हमारे एंट्रीज हैं 2 1 4 2, ये हो गया, एंड मैट्रिक्स ए प्लस सी का हमारा ये वैल्यू है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -4 1 10 0, ये हो गई वैल्यू। मल्टीप्लाई करते हैं अब देखिए 2 का हमारा -4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8, एंड 1 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +10, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 4 का -4 में मल्टीप्लाई -16, 2 का +10 में मल्टीप्लाई +20, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, एंड 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -8 एंड +10 दैट इज 2, 20 एंड -16 दैट इज 4, ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा B इंटू ए प्लस सी का वैल्यू। अब देखिए जो हमारा थर्ड रिजल्ट है वो 5B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं
ओके ना। थर्ड हो जाएगा हमारा 5b, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 एंड बी में हमारी एंट्रीज है 2 1 4 2, ये वैल्यू हो गई। चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ईच एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा 10 5 20 एंड ये हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे देखिए हमें 5b की भी वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो हमारा लास्ट रिजल्ट है ये b इंटू ए प्लस सी माइनस 5b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकंड रिजल्ट है इसमें हमारा b इंटू ए प्लस सी का वैल्यू है एंड जो हमारा थर्ड रिजल्ट है उसमें 5b की वैल्यू है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा b इंटू ए प्लस सी माइनस 5b इक्वल्स टू, हम यहीं पे राइट करते हैं। यहाँ से देखिए b इंटू ए प्लस सी का हमारा वैल्यू है यहाँ पे, जिसके इंट्रीज है 2 2 4 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 5b, तो माइनस 5b का हमारा वैल्यू है 10 5 20 एंड 10, ये वैल्यू है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 10 दैट इज माइनस 8, 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 20 दैट इज माइनस 16 एंड 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा b इंटू ए प्लस सी माइनस 5b का। ये इसके देखिए हमारे ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी देखिए आपका एमसीक्यू के पार्ट में आया हुआ है 2025 में। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा ए जो मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 0 1 1 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से देखिए हम ए स्क्वायर की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे ए इंटू ए हो जाएगा, हो जाएगा 0 1 1 0 राइट, और इंटू हो जाएगा हमारा 0 1 1 0। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जीरो का यहाँ पे जीरो में मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 मिलेगा, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 एंड 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसके हेल्प से देखिए हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से देखिए जो अभी आपके मैट्रिक्स चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए थे सबको हमने यहाँ पे कर दिया सॉल्व। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर वाकई हमारे चैनल से आप बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, उनको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।